हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, जो कि फोर्थ नंबर पॉइंट जो कि मैं छोड़ दिया था, एनवायरनमेंट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में एक में पॉइंट छोड़ दिया था, जो कि पार्ट 2 में बनाया या फिर पार्ट 2 में जो आपके साथ मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द मेन टॉपिक्स पॉइंट्स एज वेल एज सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड द साइलेंट फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या है वो सारा हम इसी वीडियो में कवर अप कर देंगे। ठीक है, तो फिर जो कि हम पढ़ाई किए थे डिफरेंट एनवायरमेंटल स्ट्रैटेजीज या डिफरेंट एनवायरनमेंट जो कि पढ़ाई किए थे पार्ट 1 में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में, सो उसी का पार्ट 2 इसमें लाया गया हूँ, या फिर पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कंजुगेटिव एनवायरनमेंट और सब्जेक्टिव एनवायरनमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं मेंटल मैप। सो सब्जेक्टिव एनवायरनमेंट या फिर कंजुगेटिव एनवायरनमेंट किसे बोलते हैं, वो है द प्रिसाइज्ड एनवायरनमेंट इज नोन एज कंजुगेटिव। सो एक प्रिसाइज्ड एनवायरनमेंट जो होता है ना, उसी को हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, एक सब्जेक्टिव एनवायरनमेंट जो कि डिफर होता है पर्सन टू पर्सन। यूजुअली द एनवायरनमेंट विच इज बीन डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल भी इधर दिया है, एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने लाया गया हूँ जो कि बुक से ही है। तो फिर इसमें दिया गया है फील्ड हैज़ डिफरेंट मीनिंग। ओके, ए फील्ड हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर ship keepers or not sorry for the pronunciation, it's ship keeper, vegetable grower, grain farmer. So हर एक का मीनिंग सेम है, ठीक है, डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट थिंग्स। ओके, ए फील्ड हैज़ डिफरेंट मीनिंग। सो हर एक फील्ड में हम पाते हैं शिप कीपर्स, वेजिटेबल ग्रोअर्स, ग्रेन फार्मर्स, रबर प्लांटर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिल्डर एंड कॉलोनिस्ट। सो हर एक फील्ड में डिफरेंट ग्रोथ रहता है। सो उसी का मीनिंग है person to person, so differ from person to person. Sorry for the really apologize for the pronunciation mistake. तो फिर क्या होता है, इधर डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, वही इसमें दिया गया है कि कंजुगेटिव फार्मिंग या फिर सब्जेक्टिव फार्मिंग, जो कि मेंटल मैप हम बोल सकते हैं, जो कि फोर्थ नंबर पॉइंट का एक वेरियस एनवायरनमेंट में एक आता है। ठीक है, उसके बाद हम चले जाएंगे जो कि साइलेंट फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट। सो साइलेंट फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या है, अगर देखें व्हाट आर द डिफरेंट साइलेंट फीचर्स। सो साइलेंट का मतलब चुप नहीं, साइलेंट का फीचर उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हैं, मीन्स अपना जो कि इनर पोटेंशियल जो होते हैं ना, उसको ही हम साइलेंट फीचर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इधर आप देख सकते हो कि the silent features of the environment are given below, which is the sum of biotic and abiotic element. Usually at any given point of environment is sum. So environment को क्या बोलते हैं, the sum of biotic and abiotic. So sum of biotic and abiotic हम बोल सकते हैं biotic plus abiotic का सम बोल सकते हैं, B प्लस ए, या फिर बायोटिक प्लस एबायोटिक। ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं साइलेंट फीचर्स किसका, एनवायरनमेंट का। दूसरा है 3 बेसिक कंपोनेंट्स। सो उसका 3 बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या क्या, एक है स्ट्रक्चर ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑफ 3 बेसिक एनवायरनमेंट क्या क्या है, पहला है वन इज व्हाट इज दैट इज बायोडाइवर्सिटी। दूसरा है हैबिटेट और तीसरा है एनर्जी। ठीक है, तो ये तीनों का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि 3 बेसिक कंसेप्ट या फिर 3 बेसिक कंपोनेंट्स किसका, वो एनवायरनमेंट का माना जाता है, या फिर साइलेंट फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट माना जाता है। उसके बाद स्पेस एंड एनवायरनमेंट चेंजेस इन स्पेस एंड टाइम। तो ठीक है, इधर आप देख सकते हो कि एनवायरनमेंट किससे चेंज होता है, स्पेस एंड टाइम से भी चेंज हो सकता है। ठीक है, स्पेस एंड टाइम, एक स्पेसिफाइड स्पेस में एक स्पेसिफाइड टाइम में वो चेंज हो सकता है। कौन, मैं या फिर वो है एनवायरनमेंट। दूसरा है या फिर फोर्थ नंबर पॉइंट क्या दिया है, द इंटरैक्टिव एंड फंक्शनल रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। सो इधर में पहले ही पॉइंट में दिया गया है कि बायोटिक प्लस एबायोटिक, जब एक बायोटिक एंड एबायोटिक मिलता है तो फिर कैसे मिलता है,
उनका फंक्शनैलिटी और इनका फंक्शनैलिटी मिलाकर एक बेसिक इंटरैक्टिव फंक्शनैलिटी वो क्रिएट करते हैं, जिसको हम एनवायरनमेंट में शामिल करते हैं। ठीक है, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। यूजुअली दे आर मर्जिंग वन बायोटिक कंपोनेंट्स और फंक्शनैलिटी ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट्स का फीचर्स, दोनों को मिला देते हैं, उनका इंटरैक्टिव कंपोनेंट जो भी क्रिएट होता है उसको ही एनवायरनमेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद द वर्किंग ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स डिपेंडेंट सिस्टम आर गवर्न बाय फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी इसमें इसीलिए दिया गया है कि एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन, एनर्जी यूटिलाइजेशन, एनर्जी व्हाट आई कैन से एनर्जी प्रोविजन, वो सारा किस में आता है, एनवायरनमेंट में आता है। क्योंकि एनवायरनमेंट से जो भी एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी जो क्रिएट होता है, जिसका पतन नहीं होता, उसको ही हम एनवायरमेंटल एनर्जी या फिर एक कंपोनेंट भी मान सकते हैं, किसको, एनर्जी को। ठीक है, तो फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि वेदर ह्यूमन बींग्स जो हम है ना, हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं या फिर नहीं होते हैं? हम इंक्लूड जरूर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम एक रिसोर्स है, हम एक यूटिलाइजेबल रिसोर्स है, जो कि यूटिलाइज करके न्यू थिंग्स का डेवलप कौन करता है, एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट को मीन्स क्लीन एंड ग्रीन कौन रखता है, हम रखते हैं, क्लीन एंड ग्रीन रखते हैं, और इधर ऐसे भी कर देते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो उसके बाद जो कि 5th नंबर पॉइंट हो गया, 6th नंबर पॉइंट में लिया गया है कि द एनवायरमेंटल जनरेट इट्स ओन ऑर्गेनिक मैटर। यूजुअली ऑर्गेनिक मैटर कौन जनरेट करता है, वो हम सभी को पता है, ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, ड्यू टू वेदर इम्प्लीमेंटेशन, ड्यू टू व्हाट सॉइल मॉइस्चर्स, फर्टिलिटी, ह्यूमिडिटी, एंड उसके बाद ह्यूमस कंटेंट, वो सारा किससे होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स किससे होता है, एनवायरनमेंट ही करता है, ना कि हम। ठीक है, वो सारा एनवायरनमेंट ही जनरेट करता है। ठीक है, सो विच डिफर इन स्पेस, सो मैटर विच डिफर इन स्पेस, स्पेस हर एक जगह का डिफरेंट रिलीजन या फिर डिफरेंट चेंजेस रहता है, वही इसमें दिया है क्लाइमेट टू क्लाइमेट। ठीक है, वो रीजन टू रीजन, क्लाइमेट टू क्लाइमेट चेंजेस रहता है, इसीलिए इसमें दिया गया है। ठीक है, तो फिर आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा क्लाइमेट टू क्लाइमेट चेंजेस, ऑर्गेनिक मैटर को कैसे जनरेट करता है। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो फिर मैं एग्जांपल बोल सकता हूँ। जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया में क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि पास में सी है, पास में नियरली 30 to 40 किलोमीटर्स के पास में सी है, उसके बाद ओशियन है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद अगर देखें हम राजस्थान के कुछ अंचल या फिर कुछ रीजन्स, उधर देखें तो पानी की अवेलेबिलिटी कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर बहुत किलोमीटर जाके आते हैं। तो उसमें क्या है, एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फिर इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होता है, तो ग्रीनरी भी बहुत अच्छा रहता है, प्लांटेशन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें बहुत ही कम मात्रा में होता है, वो ही इसमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर पॉइंट, द एनवायरनमेंट टेंड्स टू मेंटेन द इकोलॉजी बैलेंस। सो इकोलॉजिकल बैलेंस जो कि फूड साइकिल जो होते हैं, फ्रॉक्स को स्नेक खाते हैं, या फिर ग्रास को फ्रग खाता है, उसके इंसेक्ट्स या फिर जो भी होते हैं। फ्रग को कौन खाता है, स्नेक खाता है, स्नेक को कौन खाता है, वो है ईगल खाता है, ईगल को कौन खाता है, डिफरेंट मीन्स वो साइकिल होता है ना, वो इकोलॉजिकल साइकिल जो भी मेंटेन करता है, वो सारा एनवायरनमेंट ही मेंटेन करता है। ठीक है, तो फिर आशा है कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं इसमें क्या बोलना चाहता हूँ, या फिर साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं एनवायरनमेंट का, वही इसमें दिया गया है, फिर लिखा गया है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम चले जाते हैं एनवायरनमेंट, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट किससे बोलते हैं, उसका डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, एबिलिटी क्या है, वो सारा हम इस वीडियो में ही कवर अप कर देंगे। ठीक है, जब हम ऑपरेशनल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर ऑपरेशनल का वर्ड कैसे आएगा। यूजुअली अगर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो फिर इस वर्ड का बहुत ही यूटिलाइजेशन हमको मिलता है, किसका, ऑपरेशन का। तो फिर ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, जैसे कि हम जानते हैं एनवायरनमेंट को अगर एक कुछ हो गया तो फिर कैसे उनको गेट बैक करें, कैसे उनको मेडिसिन दें, कैसे उनको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने को स्टॉप करें।
ठीक है, वो ही बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में आता है। सो फिर ऑपरेशनल एनवायरनमेंट दो टाइप में डिवीजन हुआ है या फिर इंक्लूड हुआ है, वो है कंजुगेटिव एंड नॉन कंजुगेटिव एनवायरनमेंट्स। नॉन कंजुगेटिव एनवायरनमेंट जो कि सब्सटेंस एनवायरनमेंट, जो कि सब्जेक्टिव एनवायरनमेंट जो कि हम पढ़ाई किए थे, परसेंट टू परसेंट डिपेंड होता है। उसी प्रकार एक क्या होता है, वायरस। वायरस क्या होता है, एक वायरस बून एंड बर्न। सो वायरस और हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रेंडली है एंड फोर है। जो फ्रेंडली है वो हमको हेल्प करता है, जो कि फोर है हमका डिग्रेडेशन, हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर देता है, उसको ही हम बोलते हैं वायरस। सिमिलरली वायरस क्या होता है, जो कि वायरस हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका प्रिसाइव्ड क्वांटिटी में कुछ हेल्प भी होता है, कुछ फॉल्ट भी होता है। किसके वजह से, वो ह्यूमन इन्फ्लुएंस के वजह से ही होता है, जो कि कॉजेस मीन्स डिजीज कॉजिंग भी हम बोल सकते हैं। तो उससे क्या होता है, एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन होता है, या फिर उनका क्या होता है, ऑपरेशन हम बोल सकते हैं, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट भी हम बोल सकते हैं। कैसे ऑपरेशन हुआ, आपको एक वायरस का एग्जांपल देके मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। तो उसके बाद चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट मेड बाय मैन। सो यूजुअली मैन क्या होता है, मैन्स यूजुअली ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, एक एलिमेंट्स होते हैं जिसमें बोथ गुड एंड बैड कर देते हैं। किसको, एनवायरनमेंट को। गुड कैसे करते हैं वो सभी को पता है, बैड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सो नेगेटिव पर्सपेक्टिव एंड पॉजिटिव पर्सपेक्टिव क्या क्या, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट। नेगेटिव एंड पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में कुछ डिस्कस करें तो फिर हमको एक ही समझ आएगा कि नेगेटिव में क्या है। पॉजिटिव हम सभी को पता है, फॉरेस्टेशन है, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ वाटर है, वो सारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिवर्स, ओशियंस, सीज, वो सारा किस में आता है, एनवायरमेंटल में ही आता है, जिसमें हम कंजर्व करके रखते हैं। अगर डिसएडवांटेज या फिर नेगेटिव फैक्टर्स देखेंगे तो फिर नेगेटिव फैक्टर्स में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यूजुअली नेगेटिव रोल्स में क्या होता है, नेगेटिव में जैसे कि हम जानते हैं यूजुअली बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते हैं। अगर आपको प्लॉट्स चाहिए, बहुत ग्रीनरी क्या फील्ड्स होते हैं ना यार, हम बोलते हैं फार्म लैंड जो कि इंग्लिश में बोलते हैं, फार्म लैंड्स को क्या कर देते हैं, प्लॉट्स बनाकर बेच देते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द नेगेटिव फैक्टर, क्योंकि उससे क्या होता है, उनका तो फ़ायदा होता है लेकिन एनवायरनमेंट का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। अगर उस प्लॉट में अगर एक ट्री लग गया तो फिर उसको ही काट कर फेंक देते हैं। अगर उस ट्री को काट कर फेंक दिया, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि उस ट्री से आता था, हमको एनवायरनमेंट को कितना लॉस हो गया, ठीक है। वही है मिस दोज आर द चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस अगर देखें। तो उसके बाद देखें कल्चरल एनवायरनमेंट, जो कि हम पॉइंट्स में पढ़े थे। कल्चरल एनवायरनमेंट जो कि मैन का इन्फ्लुएंस रहता है या फिर ह्यूमन बींग्स का इन्फ्लुएंस रहता है, किसमें, कल्चरल एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद द मेन कंसेप्ट या फिर कंसर्न ऑफ द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, क्यों हम एनवायरनमेंट यूजुअली पढ़ते हैं, मेन कंसर्न क्या है, क्योंकि सेप्टोट्रोप टेम्पोरल एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट in the totality and the context of aggregated nature of place. It is basically the systematic study of biotic and abiotic attributes of ecosystem. तो फिर एक कुछ ही बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गया, क्योंकि स्पेक्ट्रो टेम्पोरल एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट। सो स्पेक्ट्रोटेम्पोरल एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब यही है कि वो मल्टी टैलेंटेड है, क्योंकि एनवायरनमेंट में ही सब कुछ होता है, जो कि केस स्टडीज़ होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक का गठन रहता है, कॉम्बिनेशंस रहता है, उनका कुछ टोटल कंटेक्स्ट रहता है जिसमें हम एवरेज निकालते हैं। अगर देखें मैथमेटिक्स को हम मैं कंपेयर करता हूँ एनवायरनमेंट से, तो फिर मैथमेटिक्स में हमको क्या क्या होता है, अलजेब्रा होता है, लीनियर ट्रिग्नोमेट्री होता है, सर्किल्स होता है, पेरीमीटर एंड एरिया रहता है, इंटीजर्स रहता है। तो फिर उस सभी को मिलाकर एक कॉमन रहता है, क्या रहता है, 1 2 3 4 5 जो कि नंबर्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। वो नंबर सभी में कॉमन रहता है। सो उसी के वजह से या फिर उसी के एग्जाम्पल में मैं बोल सकता हूँ कि environment is totally related to what, mathematics, doing mathematics. As your complexity, it increases the complexity of environment or the
सोशल फैक्टर इन विच वी आर स्टेइंग, ठीक है। तो फिर आशा है कि आपको सब समझ गए होंगे कि यूजुअली वाई वी आर स्टडिंग या फिर ऑपरेशन क्या होता है एनवायरमेंटल का, वही हम इस वीडियो में कवर अप करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैन एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप। सो मैन कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी फ्रॉम द प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। यूजुअली विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट वीडियो और द पार्ट 3 वीडियो वेयर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मैन एंड द एनवायरनमेंट। मैन एंड एनवायरनमेंट कैसे रिलेट होते हैं। यूजुअली जब मैन एंड एनवायरनमेंट कैसे रिलेट होते हैं वो सभी को पता है। जैसे कि हम जानते हैं एक क्या होता है, आई एम शोइंग यू दिस, इट इज़ टूटा हुआ है, ठीक है। तो फिर दिस इज़ ए पेन ड्राइव। सो पेन ड्राइव क्या करता है, यूजुअली इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन, right? It stores the information of all the videos, or not only videos but all the information which we have already done in our PC or लैपटॉप में या फिर PC में जो काम किए हैं वो सारा हम इस पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं। जब इस सेव कर सकते हैं दूसरे मीन्स अलग जो कि होते हैं अलग लैपटॉप या फिर PC में जाकर हम वही इंफॉर्मेशन ईजिली उसमें भी देख सकते हैं। वही है पेन ड्राइव का यूटिलाइजेशन। सिमिलरली मैन एक पेन ड्राइव की तरह है जो कि इंफॉर्मेशन है एनवायरनमेंट। जो मैन कहीं भी जाएगा तो फिर इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करेगा। सो इसी वजह से हम एनवायरनमेंट एंड मैन को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कंपेयर करके हम बोल सकते हैं मैन इज जस्ट लाइक ए पेन ड्राइव विच शेयर्स द एनवायरनमेंट टू ईच एंड एवरी पर्सन। सो वही है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर पढ़ेंगे एनवायरनमेंट एंड मैन के बारे में, ठीक है। तो फिर तब तक रखता हूँ यार, गुड बाय।